यह दास्तान एक खूबसूरत लड़की की है जो वैलेंटाइन वीक के दौरान एक अजनबी के साथ एक लिफ्ट में बंद हो जाती है। पहले तो यह सब एक आम तसदुफ लगता है और धीरे धीरे उनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। वह लड़की भी उस शख्स को एक नेकदिल आदमी समझने लगती है और अपने बॉयफ्रेंड के होने के बावजूद भी अपनी हर चीज उस अजनबी के हवाले कर देती है। लेकिन वक्त के साथ चीजें बदलती हैं और उसे एहसास होता है कि यह लिफ्ट में फंसना एक आम बात नहीं थी, बल्कि वह सब उस आदमी का पहले से सोचा समझा मंसूबा था जो अपनी नीयत को पूरा करने के लिए इस कदर गिरा हुआ अमल अंजाम दे रहा था। अब सवाल यह है, क्या वह लड़की यहां से अपनी जान बचाकर निकल पाएगी या नहीं? आइए आगे इस कहानी में देखते हैं। कहानी की शुरुआत सारा नाम की एक खास लड़की से होती है जो अपने ऑफिस में देर रात तक काम में मसरूफ होती है क्योंकि अगली 3 दिन तक ऑफिस बंद होने वाला था। वैलेंटाइन वीक की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं और सारा अपने बॉयफ्रेंड के लिए एक खास सरप्राइज प्लान कर रही थी। रात के वक्त सारा न्यूयॉर्क जाने वाली थी अपने बॉयफ्रेंड को मिलने के लिए और ईमेल टाइप करते वक्त फैसला करती है कि ईमेल भेजने के बजाय वह उसे पर्सनली सरप्राइज देगी। अपना काम पूरा करके सारा कुछ कैंडीज अपने पर्स में रखती है और लिफ्ट की तरफ बढ़ती है। दूसरी तरफ हमें क्रिस नाम का एक और आदमी दिखाई देता है जो अपना काम पूरा करके निकलता है और हाथ में शैंपेन की एक बोतल लिए होता है। सारा लिफ्ट के अंदर पहुंचती है जो इस वक्त 49वें फ्लोर पर होती है, तभी क्रिस भी उसी लिफ्ट में आकर शामिल हो जाता है। लिफ्ट के अंदर क्रिस बातचीत करने की कोशिश करता है लेकिन सारा सिर्फ मामूली जवाब देकर बात टाल देती है। क्रिस लिफ्ट की एक दीवार पर एक छोटी सी ड्राइंग दिखाता है जो किसी और ने बनाई थी, लेकिन तभी लिफ्ट अचानक रुक जाती है और दोनों चौंक जाते हैं। क्रिस लिफ्ट के बटन दबाता है लेकिन कोई बटन काम नहीं करता। सारा अलार्म बटन दबाने के लिए कहती है लेकिन उसका भी कोई असर नहीं होता। मदद के लिए दोनों कैमरों के सामने इशारे करते हैं लेकिन बिल्डिंग में अब उन दोनों के अलावा कोई नहीं होता। सारा काफी परेशान हो जाती है क्योंकि उसकी फ्लाइट सिर्फ 1.5 घंटे बाद थी। जब दोनों अपने फोन चेक करते हैं तो पता चलता है कि किसी के फोन में नेटवर्क नहीं है। 15 मिनट के बाद वह दोनों चिल्लाने लगते हैं मगर उनकी आवाज लिफ्ट के बाहर नहीं पहुंचती। सारा और ज्यादा टेंशन लेने लगती है और क्रिस कहता है कि शायद एक ही रास्ता बचा है, लिफ्ट के ऊपर से निकलने की कोशिश करें। सारा क्रिस के कंधे पर चढ़कर लिफ्ट के छत पर से कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन कोशिश नाकाम रहती है। उलझन के इस मोड़ पर सारा को अपनी फ्लाइट मिस होने का दुख होता है। क्रिस उसका मूड हल्का करने के लिए मजाक करता है। दोनों एक दूसरे का नाम शेयर करते हैं और वक्त बिताने के लिए कैजुअल बातें करते हैं। जब सारा को प्यास लगती है तो क्रिस अपनी पानी की बोतल देता है और मजाक में कहता है अगर चाहे तो शैंपेन खोल सकते हैं। समय के साथ दोनों के बीच एक तसल्ली का रिश्ता बनने लगता है। सारा एक बाद पेशाब की जरूरत महसूस करती है लेकिन लिफ्ट में जगह और हालात की वजह से वह शर्माती है। क्रिस उसे यह तसल्ली देता है कि वह आंखें और कान बंद कर लेगा और गाना गाकर और कंफर्टेबल करने की कोशिश करता है। सारा अब समझ गई थी कि और कोई चारा नहीं है तो वह लिफ्ट के एक कोने में जाकर अपनी जरूरत पूरी करने लगती है। साथ ही वह क्रिस से रिक्वेस्ट करती है कि वह न सिर्फ अपनी आंखें बंद करे बल्कि कान भी, ताकि कोई आवाज न सुन सके। क्रिस उसकी बात मानकर सिर्फ अपनी आंखें बंद नहीं करता बल्कि एक गाना भी गुनगुनाने लगता है ताकि बची खुची आवाज भी दब जाए। इससे सारा काफी रिलैक्स महसूस करती है और अपना काम खत्म कर लेती है। इसके बाद धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है और एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सारा अपने एक्स बॉयफ्रेंड का जिक्र करती है और बताती है कि वह न्यूयॉर्क जाकर उसे सरप्राइज देना चाहती थी क्योंकि उनका रिश्ता फिर से सही होने की कोशिश में था, लेकिन यहाँ लिफ्ट में अटक कर सब कुछ बिगड़ गया। क्रिस कहता है कि उसकी जिंदगी में काम काफी जरूरी है और वैलेंटाइन वीक के लिए उसका कोई खास प्लान नहीं था। उनकी बातें लंबी चलती हैं और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के साथ काफी कंफर्टेबल हो जाते हैं। फिर क्रिस शैंपेन की बोतल खोलता है और दोनों मिलकर उसका मजा लेते हैं। टाइम पास करने के लिए वो एक दूसरे की तस्वीरें बनाने लगते हैं। ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद सारा अपनी बनाई तस्वीर को देखकर हंसने लगती है क्योंकि वो काफी मजाकिया होती है, जबकि क्रिस की बनाई ड्राइंग काफी सुंदर और इंप्रेसिव होती है। सारा अपनी फनी स्केच के लिए क्रिस से माफी मांगती है लेकिन क्रिस की ड्राइंग अपने पास रखने के लिए उसकी तस्वीर खींच लेती है और कहती है अगर मैं यहां से जिंदा बच गई तो इसे अपना प्रोफाइल पिक्चर बना लूंगी। दोनों को अब भूख लगने लगती है लेकिन लिफ्ट में कुछ भी खाने को नहीं था। सारा कहती है चलो
टाइम पास करने के लिए किसी खास टॉपिक पर बात करते हैं, फिर वो एक टॉपिक चुनते हैं कि अपने लाइफ के अजीब एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। सारा पहले अपना कॉलेज का एक्सपीरियंस बताती है, जो उसके लिए एक यादगार मोमेंट था। जब क्रिस की बारी आती है तो वो शर्माता है, लेकिन सारा उससे कहती है, अगर कुछ नहीं है तो कुछ इंटरेस्टिंग बनाकर कह दो। क्रिस मजाक में एक कहानी बनाता है और कहता है, एक बार मैं अपनी कार चला रहा था और एक लड़की ने लिफ्ट लेने के लिए मुझे रोका। जैसे ही वो कार में बैठी, वो मुझे बिना किसी बात के किस करने लगी और धीरे धीरे मेरी कार एक डांसिंग कार बन गई। सारा इस बात को सुनकर जोर से हंसने लगती है, क्योंकि वो समझ गई थी कि क्रिस ये सब सिर्फ बनाने की कोशिश कर रहा है और वो उसमें भी काफी फेल हो रहा था। फिर बातों के दौरान क्रिस सारा से पूछता है, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूं? सारा अंदर ही अंदर इस बात के लिए हाँ कर देती है। क्रिस उसके करीब आता है और उसे किस करने लगता है। इस दौरान वो दोनों अपने जज्बात पर काबू खो बैठते हैं और आपस में प्यार में डूब जाते हैं। सब कुछ खत्म होने के बाद क्रिस कहता है कि उसने सारा के लिए दिल से फीलिंग्स डेवलप कर ली है। लेकिन सारा साफ साफ बता देती है कि उसका दिल अभी भी उसके एक्स बॉयफ्रेंड के लिए धड़कता है और लिफ्ट से निकलने के बाद वो उसी के पास जाने वाली है ताकि उनका रिश्ता फिर से ठीक हो सके। क्रिस इस बात से थोड़ा उदास होकर सारा से अपना मन बोलता है कि वो इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहता है। लेकिन सारा उसे रोक देती है और कहती है, जो कुछ भी हमारे बीच हुआ वो सिर्फ एक कैजुअल मोमेंट था और तुम्हें भी इस बात को समझना होगा। ये सुनकर क्रिस थोड़ा दुखी हो जाता है और कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं और हमेशा तुम्हारे लिए ऑनेस्ट रहूंगा। लेकिन एक बात है जो मैंने तुमसे छुपाई है। फिर क्रिस बताता है कि वो नया नहीं है, बल्कि इसी बिल्डिंग का पुराना सिक्योरिटी गार्ड है और हमेशा सारा को आते जाते देखता रहा है। उसने हमेशा सारा की हर एक्टिविटी का ध्यान रखा और उसके बारे में सब कुछ जानता था। उसने अपना फोन निकाला और सारा को वो फुटेज और तस्वीरें दिखाईं जो बिल्डिंग के अलग अलग जगहों पर की गई थी। उसने ये भी कन्फेस किया कि उनका लिफ्ट में फंसना किसी गलती का नतीजा नहीं था, बल्कि उसकी सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा था। क्रिस फिर लिफ्ट की चाबी निकालकर सारा के सामने रखता है और कहता है कि अब वो चाहे तो चली जाए। लेकिन ये सब सुनकर सारा का गुस्सा फूट पड़ता है और वो चिल्लाती है, तुमने मुझे किडनैप किया है, मैं यहां से निकलते ही पुलिस के पास जाऊंगी। ये सुनते ही क्रिस फिर लिफ्ट को बंद कर देता है। सारा चाबी लेने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन क्रिस उसे पकड़ लेता है और चाबी की झपटपट में वो टूट जाती है। अब सच में दोनों लिफ्ट में फंस जाते हैं, क्योंकि बिना चाबी के लिफ्ट को खोला नहीं जा सकता था। गुस्से में सारा क्रिस के मुंह पर अपनी सैंडल से मारना शुरू कर देती है, जिससे क्रिस बेहोश हो जाता है। लेकिन फिर सारा को डर लगता है कि कहीं उसने क्रिस को मार तो नहीं दिया। जैसे ही वो क्रिस के पास जाती है, क्रिस अचानक से होश में आता है और सारा को भी बेहोश कर देता है। थोड़ी देर बाद जब दोनों को होश आता है, सारा उससे कहती है, तुम इस बिल्डिंग के सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं हो सकते। क्रिस जवाब देता है, इस रात 2 और सिक्योरिटी गार्ड आने वाले थे, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया था और उनकी शिफ्ट भी ले ली थी। सारा गुस्से में कहती है, तुम एक साइको हो। क्रिस बिल्कुल पागल हो जाता है और इधर उधर चीजें तोड़ने लगता है। फिर वह सारा के बैग को खोलता है, जिसमें एक शर्ट होती है जो सारा अपने एक्स बॉयफ्रेंड के लिए लेकर जा रही थी। क्रिस वह शर्ट पहन लेता है और सारा को डराने लगता है। बैग के अंदर एक बॉक्स भी होता है, जिसमें सिगार और लाइटर रखे थे। क्रिस उस बॉक्स को खोलता है और सिगार जलाकर पीने लगता है, सारा को और ज्यादा डराने के लिए। सारा यह सब देखकर चुपचाप एक कोने में बैठ जाती है, पूरी तरह से डर चुकी होती है। कुछ देर बाद क्रिस देखता है कि हर लिफ्ट के ऊपर एक पोटेंशियल एस्केप राउट होता है। उसने लिफ्ट के ऊपर चढ़ने का फैसला किया और वहां देखा कि बाहर जाने का एक रास्ता हो सकता है। फिर उसने सारा से कहा कि ऊपर चढ़ने के लिए उसकी मदद करे। लेकिन सारा को क्रिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, इसलिए उसने कहा, मैं तुम्हें नहीं उठा पाऊंगी। तुम मुझे ऊपर भेज दो और मैं वहां पहुंचकर तुम्हें खींच लूंगी। क्रिस को लगा कि सारा उसे छोड़कर बाहर जाकर पुलिस को सब कुछ बता देगी। इस वजह से उसने सारा के प्लान को मानने से इनकार कर दिया। सारा ने क्रिस से बात करते हुए उसे विश्वास दिलाया और वादा किया कि वह बाहर जाकर पुलिस को कुछ नहीं बताएगी और दोनों यहां से निकलने के बाद नई शुरुआत करेंगे। यह बात सुनकर क्रिस को सारा पर भरोसा हो गया और उसने सारा को लिफ्ट के ऊपर चढ़ा दिया। ऊपर पहुंचते ही सारा ने सीढ़ी देखी, जो बाहर निकलने का रास्ता था। क्रिस ने नीचे से कहा, अब मुझे भी ऊपर खींच लो, पर सारा ने क्रिस के साथ धोखा करते हुए उसे ऊपर नहीं खींचा और सीढ़ी से बाहर जाने लगी।
क्रिस इस धोखे को देखकर गुस्से से पागल हो गया, लेकिन उसने भी कपड़ों की रस्सी बनाकर लिफ्ट से बाहर निकलने का तरीका निकाला। क्रिस भी सीढ़ी से चढ़ते हुए सारा के पीछे आया। सारा एक डोर तक पहुंच चुकी थी और बाहर निकलने ही वाली थी कि क्रिस ने उसे नीचे खींच लिया। दोनों सीधा नीचे गिर गए और वापस लिफ्ट के अंदर ही बेहोश हो गए। थोड़ी देर बाद सारा को होश आया। उसने तुरंत कुछ कागज इकट्ठा करके जलाना शुरू किया ताकि फायर अलार्म बज जाए और फायर डिपार्टमेंट उन्हें बचाने आ जाए। तभी क्रिस को भी होश आया, लेकिन सारा ने उस पर वार करके उसे एक बार फिर बेहोश कर दिया। फिर सारा कपड़ों का यूज करके क्रिस के हाथ बांध देती है। क्रिस जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन सारा एक सिगार कट उठाती है और उसके पार्ट को काटने की धमकी देती है। क्रिस डर के मारे चीखने लगता है और उसकी हालत देखकर सारा रुक जाती है। इसके बाद सारा कुछ अलग करने का फैसला लेती है। अपना मोबाइल निकालकर वह क्रिस का कन्फेशन रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है, जिसमें क्रिस अपनी सारी प्लानिंग का खुलासा करता है। क्रिस बताता है कि किस तरह उसने एक एक कदम सूझबूझ कर लिया था ताकि सारा को लिफ्ट में फंसा सके। अपने बारे में बताते हुए वह कहता है कि वह पहले जेल का एक कैदी था और इस बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम शुरू किया। तब से ही उसका सारा के प्रति लगाव बढ़ने लगा और उसे पाने के लिए उसने लिफ्ट बंद कर दी। कुछ देर बाद एडी नाम का एक और सिक्योरिटी गार्ड, जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिल्डिंग आता है, क्रिस को ढूंढने लगता है। एडी मॉनिटर में लिफ्ट के अंदर 2 लोग फंसे देखकर तुरंत मदद के लिए आता है। सारा उसे लिफ्ट के बाहर से खोलने के लिए कहती है, लेकिन लिफ्ट थोड़ी ऊपर फंसी होती है। एडी लिफ्ट को नीचे लाने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस सारा को हटा देता है और एडी को अपने प्लान में फंसा लेता है। एडी लिफ्ट के अंदर जाता है, जहां क्रिस उसे धोखा देकर लिफ्ट चालू करता है और एडी को वहीं लिफ्ट के अंदर मार डालता है। सारा इसको देखकर चीखने लगती है, लेकिन क्रिस उसे मारकर फिर बेहोश कर देता है। फिर क्रिस सारा को उठाकर एक कार की डिक्की में बंद कर देता है और एडी की लाश का इंतजाम करता है। उसके बाद वह अपनी सिक्योरिटी यूनिफॉर्म में आकर सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर देता है। तभी एडी की गर्लफ्रेंड वहां आकर एडी के बारे में पूछती है। क्रिस कुछ नहीं बताता और जाने के वक्त उसे भी मारकर सबूत मिटा देता है। अब बची सारा, जिसे ठिकाने लगाने के लिए क्रिस एक सुनसान जगह ले जाता है। डस्टबिन के पास पेट्रोल डालते हुए वह सारा को जलाने का प्लान बनाता है। जब वह कार की डिक्की खोलता है, सारा मरने का नाटक कर रही होती है। जैसे ही क्रिस पीछे मुड़ता है, सारा उस पर हमला करके कार लेकर भाग जाती है। सारा कार थोड़ी दूर रोककर वापस आती है और कार से क्रिस को टक्कर मार देती है, जिससे वह डस्टबिन में गिर जाता है। सारा उसके करीब जाती है, सिगार जलाती है और उस सिगार को डस्टबिन में फेंककर आग लगा देती है। आग के शोले क्रिस का काम तमाम कर देते हैं और इसी के साथ यह कहानी यहीं